मुझे तो तकरीबन सेपरेट हुए कोई 15-16 साल। 15-16 साल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सब ने देखा होगा कि हमने पहले वीडियोस बनाई हैं ज़रूरतमंद लोगों के घर पे जाके ज़्यादातर, या फिर बेवा औरतें हैं, या इसी तरह हमने देखा काफ़ी लोगों के घर पे हम लोग जाके तो वीडियोस बनाई है। एक दिन वैसे ही मैं गुजर रही थी तो वहाँ पर मुझे मेरी मुलाकात वो ख्वाजा सर उनसे हुई थी, तो काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं किसी के साथ इसी तरह बात करके तो फिर आपको भी उनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी, उनको भी उनसे पूछूंगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहिए कि वो अपनी कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप सब भी मेरे साथ रहिएगा और हम लोग उनसे बात करते हैं। तो ये इस वक्त मेरे साथ ये ख्वाजा सर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फरीना। फरीना। तो आप बताएंगे कुछ अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में? जब छोटे थे तो तब तो आप अपनी फैमिली के साथ होंगे, जैसे जब आप बड़े हुए तो कब से मतलब आप अलग सेपरेट? मुझे तो तकरीबन सेपरेट हुए कोई 15-16 साल। 15-16 साल। जी, फैमिली से अलग तो नहीं है, चल फैमिली में मिलना जुलना है हमारा, अच्छा, मिलते हैं अटैच है, फैमिली हाँ से। जी, आना जाना ठीक। होता है। तो दूसरा ये कि सेटअप अपने अलग से रखा है। अलग से रखा है। ठीक। तो आप बताएंगे कुछ, कभी कोई मुश्किलात होती होंगी जब? मुश्किलात लाइफ ज़िंदगी में तो हर इंसान के लिए बाकी तो बहुत ज़्यादा ही है, जी। लेकिन ये है कि बस बहुत सारे हमें तो घर से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिलेटिव्स होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, फिर और भी स्कूल में चले जाएँ, कॉलेज में चले जाएँ, तो ये है कि बस साथ साथ करके तो गुजारा करते हैं। हाँ, जैसे आप पढ़ाई के लिए भी इसी वजह से हम लोग बनाना चाह रहे थे वीडियो कि आप लोगों के लिए भी कैसे इदारे बनाने चाहिए उनको सेपरेट के, जहाँ पर आप लोग पढ़ लिख सकें। कोई जैसे हम लोग वैसे ही आप, हमारे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं। ये चीज़ वही ना, कोई सोचता है, हर कोई नहीं सोचता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई इदारा ऐसा बनाए जहाँ पर आप पढ़ लिख कर कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो ये है कि आपको कोई देखा है कि आप लोग पढ़े लिखे होंगे भी लेकिन उनको कोई जॉब नहीं अच्छी देता, तो उसके बारे में आप क्या? एक्चुअली हमारा थोड़ा सा ना अभी तो थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, हाँ जी। बहुत से लोगों में ये चीज़ें, हाँ जी, अब तो आईडी कार्ड का भी बोल रहे हैं। आईडी कार्ड का भी हो गया, कुछ जॉब्स भी हो गई, नादरा में हो गई या कुछ दे रहे हैं, लेकिन पहले ये कि ये चीज़ ही नहीं थी, जॉबों का तो कोई था ही नहीं। पढ़े लिखे तो शुरू से काफ़ी सारे हमारे फीमेल्स हैं जो पढ़े हुए हैं, उन्हें इस फील्ड में हैं, पढ़े लिखे, मैंने खुद एफ ए किया था। हाँ जी, हम लोग जी सारी ये है कि फिर भी जॉब्स तो अभी अगर मुझे जॉब्स दे तो फिर तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से लेना चाहिए। स्टार्ट में ही अगर आप किसी को बच्चे को लें या फिर किसी को करें, उसके लिए करें, तो अभी अगर मुझे वो कैंची आप आके 15,000 या 12,000 या 10,000 की ऑफिस में वहाँ बैठ के टेबल साफ करो या ऑफिस बॉय आपको बना देते हैं, तो ये ज़रा बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ऐसी बात है, आप अच्छी खासी पढ़ाई भी उन्होंने की हुई है, तो ये होता है कि अच्छी जॉब्स के लिए भी एक एज होती है, एक टाइम होता है, और कुछ रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक ही होगा कि अभी मैं कहूँ कि आप मुझे किसी ऑफिस में देंगे, तो मैंने भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब्स तो की हुई है। तो वैसे जब आप ये फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं तो तब तो आपको कोई परेशानी या कुछ नहीं, आप नहीं, अब कोई फंक्शन ही नहीं है अभी, तो जब से कोरोना हुआ है तो फंक्शनों का नाम निशान ही नहीं है। तो बिल्कुल पहले तो न्यू मतलब नए जब आओ आप, तो उसमें ये होता है कि चलो बंदों के साथ इतनी नहीं होती कि बंदे की वो, तो इस वजह से तो काफ़ी सारे उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अभी तो मैं इतना नहीं होता, क्योंकि अब तो चलो एक टाइम गुजारा है कि उनके साथ वक्त गुजारा। ये आपका घर सेपरेट मतलब है या रेंट पे? नहीं, ये मेरा अपना घर है जी, अभी मैंने माशाल्लाह 2-3 साल से बनाया। आपके साथ और भी लोग? हाँ, मेरे साथ और भी हैं, तो 3 रहते हैं साथ। अच्छा, तो वो बस मिल के सारे तो वो अपना कोई फंक्शन हो तो फिर आपको पैसे मिल जाते हैं? वरना नहीं, वरना कौन देता नहीं। मैं तो फैमिली पे, मैं तो शुरू से यहाँ पे रहती हूँ, और कोई मेरी कोई ऐसी वैसी मतलब नहीं है, बस सिर्फ फंक्शन और फंक्शन की आता है।
तो अभी तो मेरे ख्याल भी फंक्शन तो नहीं है, अभी तो हम अभी तो कर्जा लेके खा रहे हैं, ना कोई हाँ, गवर्नमेंट ये का लेकिन ना आप कोई किसी का कोई मतलब कोई लेना और देना है। वही ना, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि कम से कम आपके साथ भी वैसा होना चाहिए। जैसे दूसरे लोग हैं गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, कोई और जॉब नहीं भी कर रहा लेकिन फिर भी उनको सैलरियाँ मिल रही हैं। हाँ अपने लेकिन घर ये में कि वो बैठ कुछ के मेहनत भी करते, कोई रेडी लगा लेता है, कुछ कुछ ना कुछ और करते कोई हैं। कोई 100 काम कर लेते हैं। हमारे लिए तो कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। मतलब जो करना। और इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि इन लोगों के लिए भी कोई ना कोई सहूलत होनी चाहिए। जैसे कोई भी ये काम कर ले, अब कोरोना के दौरान सारे लोग घर में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी उनके कोई ना कोई निज़ाम चल रहे हैं, कोई सैलरियाँ मिल रही हैं उनको और छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो लेकिन अभी इन्होंने बताया कि इनके लिए बहुत मुश्किल होती है, कोई फंक्शन हो तो तब इनके पास पैसे वगैरह आ जाते हैं, वरना उसके अलावा नहीं। जी लेकिन ये है कि अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ कानून को भी थोड़ा बहुत हमारे लिए सोचना चाहिए। ठीक है हम फंक्शन ही करते हैं, जैसे अभी पिछले 2 फंक्शंस कुछ थोड़े बहुत थे थोड़े भी। बहुत लेकिन ये कि उसके बावजूद जो है कि पुलिस ने भी बहुत तंग किया, कहा रेड कर देते थे जी, कोरोना की वजह से पाबंदियां हैं या फलाने जाने, हमारा कारोबार है, चलो थोड़ा थोड़ा सा भी है, जो कभी थोड़ा भी नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमें आजकल, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये है कि देखें अब आपके चैनल के थ्रू अब आप आई हैं तो हमारे लिए आप भी लोग कुछ कीजिए। जरूर करेंगे। सब कुछ आप आप सबसे लोगों भी के ये लिए गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट तक भी हमारा यही मैसेज है कि आप लोग ज़रूर इनके लिए कुछ सोचें और इनके बारे में भी ज़रूर कुछ करें। अलग से अदारे भी बन सकते हैं, जैसे वो मैंने एक देखा था फैसलाबाद में, मेरे ख्याल में वहाँ पर एक अदारा उन्होंने बनाया कि जहाँ पर सिर्फ वाजे सर आके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी होने चाहिए कि इन सबको भी ये सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक इंसान है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम कहेंगे नहीं ये हमसे बिल्कुल अलग हैं और इनके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। बाहर जाए, बाहर इनको कोई अच्छे तरीके से बात नहीं करता, ये भी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। तो हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि इन लोगों के बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, जैसे वो गवर्नमेंट अपने मुलाजिम जो रखे होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि इनके घर में महीने का राशन भी भेजना चाहिए और अभी ये ड्यूटी पे नहीं आ रहे, सैलरी भी दे देते हैं। तो आप सब खुद सोचें कि ये क्या करते होंगे जब इनके पास कोई फंक्शन नहीं आता, कुछ भी नहीं, तो मुश्किलें तो उन्होंने आपके सामने बता दी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ये है कि इसी वजह से ये देखें कि अगर ये काम भी नहीं है तो फिर कुछ फील्ड है, फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपको एक इज्जत से पेट पालने के लिए कोई नहीं रोजगार मिल सकता, आप नहीं गुजार है, फिर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। जाहिर सी बात है, अपना पेट पालने के लिए इसमें इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ इलाके के लोगों को करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें जो है आप लोगों को भी थोड़ा सा इसका फायदा हो, फंड्स हो जाए। जैसे अभी ये वजीफे लगा देंगे कुछ हाँ, ऐसा इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए, ये इनके लिए चीज़ें जो है वो भी ज़रूरी है बहुत। तो अभी ये कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब काफ़ी लोगों की उन्होंने सपोर्ट की है, मतलब हुकूमत ने आटा राशन चीनी दिलाया। देखो बहुत लोगों ने बोला सपोर्ट किया, तो क्या किया कि हमें वो एक शापर एक बस उसका दे दिया। अच्छा, मतलब देखो एक उसमें 5 किलो 10 किलो आटा था तो वो कब तक खाते हैं वो? अगर 1 किलो दाल थी या 1 किलो वो था तो वो तो 10 दिन का लगा लो, 15 दिन का लगा लो। नहीं तो आपको हर महीने नहीं मिलता नहीं बस एक कभी दिन? नहीं, कुछ भी नहीं। हर महीने किसने देना, कभी एक नहीं, वो वजूद तो वाले मैंने नहीं राशन दिया। अच्छा, मतलब जो बाकी तो स्टार्टिंग में ही हुआ, जो किसी को किसी ने बस दे दिया। बस जो वो भी आपने चलो कहीं से कोशिश की है थोड़ा, उसके अलावा ना किसी ने पूछा, ना किसी ने कहा कि भाई कुछ करना है, जाना है या आना है, कुछ ये मसले हैं या मसाइल हैं कुछ। तो चले जो आपकी मुश्किलात है आप वो बताइए, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और मैसेज देना चाहते हैं तो आप जरूर नहीं कुछ चल नहीं, जाएगा। मैसेज अब देखो मैं मैसेज बस यही है कि हम लोग भी इंसान हैं, इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, तो बस कुछ हमारे लिए भी किया जाए। और आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा हमें, और इनका नंबर हम लोग ज़रूर मेंशन कर देंगे। और अगर कोई रब्ता करना चाहे, कोई बात करना चाहे या कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हो। तो इनसे पूछते हैं कि इनको हमारा यहाँ पर आना कैसा लगा, बादशाह की अच्छा लगा? नहीं आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल में जब से कोरोना फर्स्ट टाइम आप आई हैं हमारे पास, अच्छा, तो इसके अलावा इंसानियत के नाम से आपका चैनल है और आप आई हैं तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पास आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप इधर आई, और अभी भी चलो कोई मसले हाँ, मसाइल कोई ना तो कोई तो आपने हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है जो आप लोगों के साथ,
तो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स पे बताइएगा। और अगर किसी ने, मैं फिर से कह रही हूँ, रब्ता करना हुआ तो हम इनका ज़रूर नंबर आपको देंगे, तो प्लीज़ इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों खासतौर पर इनको बहुत मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, और हालात आपके सामने ही हैं। आजकल तो सबके हालात इस तरह हैं, लेकिन इनको देखिए कितनी मुश्किलें होती होंगी जिनके पास ना कुछ सैलरी का निज़ाम है और ना इसके अलावा कोई और। वो कह रहे हैं कि किसी और ने कभी मदद भी नहीं किया, हालांकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हक इनका बनता है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई जॉब है और ना ही कोई इनके पास आता है। वो अभी भी कह रही हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम आके इनसे बात किए, वरना कोई भी नहीं पूछता। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो ओके, फिर आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।